कहानी शुरू होती है एक यंग लड़के शॉन से, जो काफी हैंडसम था। आज वह किसी से मिलने जा रहा था। दूसरी तरफ एक महिला मारिया एक होटल के कमरे में पहुंची। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह काफी नर्वस लग रही थी। अपनी घबराहट की वजह से वह बार बार अपने सामान और फिर खुद को आईने में देखने लगी। खुद को शांत करने के लिए उसने 2 पैग शराब भी ले लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने शॉन खड़ा था। वह मारिया से मिलने आया था क्योंकि मारिया ने उसे बुलाया था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने मारिया के गाल पर एक हल्का सा किस किया, जो मारिया को बहुत पसंद आया। शॉन एक ऐसा इंसान था जो महिलाओं को खुश करने के लिए पैसे लेता था, और आज मारिया उसी खुशी को महसूस करने वाली थी। वह घोड़ी बनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ा घबराई हुई भी थी। यंग शॉन को देखकर मारिया अपनी उम्र के कारण थोड़ी शर्माने लगी। शॉन उसकी झिझक को समझ गया, इसलिए उसने माहौल को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। उसने मारिया से उसकी फैंटेसीज के बारे में पूछा ताकि वह उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। हालांकि मारिया उसका सवाल ठीक से जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा, 2 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। वह हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए मैंने कभी कुछ फील ही नहीं किया। मैंने कभी वो एहसास नहीं जाना जो एक औरत को तब होता है जब कोई मर्द उसे छूता है। शॉन ने मारिया की बात को समझ लिया और उसे पता था कि उसे क्या करना है। वह मारिया के करीब आने की कोशिश करने लगा, जबकि मारिया अपनी उम्र के कारण थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए मारिया ने शॉन की तारीफ की ताकि वह भी अच्छा फील करे। जब शॉन ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो मारिया ने बताया, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन वे मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद शॉन मारिया के करीब आया ताकि चीजों को आगे बढ़ा सके। शॉन मारिया को बेड की ओर ले गया। मारिया अभी भी बात कर रही थी, जबकि शॉन उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि शॉन आगे बढ़ता, मारिया ने पूछा, अब तक सबसे ज्यादा उम्र की कौन सी औरत को तुमने खुश किया है? शॉन ने जवाब दिया, मैंने 62 साल की महिला को भी खुश किया है। यह सुनकर मारिया को राहत महसूस हुई, क्योंकि वह उससे काफी छोटी थी। अब शॉन दोबारा मारिया के करीब आया, लेकिन मारिया अचानक अपने कपड़े बदलने के लिए दौड़कर बाथरूम चली गई। उसने आज के लिए एक खास ड्रेस खरीदी थी। उसने वह ड्रेस पहन ली, लेकिन फिर भी वह नर्वस लग रही थी। बाहर शॉन पूरी तरह से उसे खुश करने के लिए तैयार था, जबकि मारिया बाथरूम में ही रुकी रही। लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार मारिया बाहर आई और बोली, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं अपने पैसे वापस नहीं मांगूंगी। शॉन ने उसे बोला, मैं तुम्हें खुश के बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही मेरा काम है। यह कहते हुए उसने मारिया को शांत करने की कोशिश की। शॉन अच्छे मूड में था, लेकिन तभी मारिया ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शॉन ने बताया, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन वह मेरे काम के बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद मारिया ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया। मेरे पति जब काम से घर आते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी मूड में होते तो मेरे पास आते, अपना पानी निकालते और फिर से सो जाते। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या पसंद है। मारिया यह सब कहते हुए रोने लगी। शॉन ने उसे शांत किया और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों बाद मारिया ने फिर से शॉन को बुलाया, क्योंकि उसने उसके साथ बिताया समय बहुत एंजॉय किया था। इस बार शॉन ने उसे अलग अलग तरीकों से खुश किया, जिससे मारिया ने पहली बार अपने भीतर गर्माहट और नरमी फील की। आज मारिया ने अपने लिए एक लिस्ट भी तैयार की थी, उन चीजों की जो वह कभी नहीं कर पाई थी। उसने वह लिस्ट शॉन को पढ़कर सुनाई ताकि वे मिलकर कुछ नए एक्सपीरियंस ले सकें। इसके बाद मारिया ने शॉन को बैठाया और उसे खुश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, उसका फोन बज उठा। उसकी बेटी का कॉल था। जब मारिया फोन पर बिजी थी, शॉन आईने में खुद को देखने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ था कि उसे अपना काम पसंद नहीं था, लेकिन पैसे के लिए वह इसे करने को मजबूर था। थोड़ी देर बाद जब मारिया वापस आई तो शॉन ने फील किया कि वह थोड़ी उदास लग रही थी। माहौल को नॉर्मल करने के लिए उसने अपने फोन पर म्यूजिक लगा दिया। पिछली मुलाकात में मारिया ने शॉन को बताया था कि उसे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उसने कभी अपने पति के साथ डांस नहीं किया। इसीलिए शॉन ने उसे डांस करने के लिए इनवाइट किया। मारिया ने पहली बार किसी के साथ डांस किया और उसे बहुत मजा आया। वह इस पल को पूरी तरह जी रही थी। डांस के बाद मारिया ने शॉन से बातें करने लगी। वह थोड़ा थक गई थी, इसीलिए शॉन ने उसे मसाज देने का ऑफर दिया। मसाज के दौरान शॉन ने कहा, तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बुक करना चाहिए। शायद अगर तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओगी तो तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। मारिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास तुम्हें बार बार बुक करने के लिए इतने पैसे नहीं है। मारिया शॉन का यंग बॉडी देखना चाहती थी, इसीलिए उसने शॉन से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा। शॉन ने उसकी इच्छा पूरी की। अब शॉन ने मारिया के कपड़े हटाने शुरू किए, लेकिन वह झिझक गई। मुझे अपनी बॉडी अब खूबसूरत नहीं लगती, उसने कबूल किया। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जवानी कब की चली गई। शॉन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ऐसा मत कहो, मेरी नजरों में तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। माहौल नॉर्मल करने के लिए दोनों ने शराब पीनी शुरू की। पीते पीते वे एक लंबी बातचीत में खो गए। कुछ देर बाद शॉन ने कहा, अब तो तुम्हें अपनी ख्वाहिशों का जादू दिखाना चाहिए। मारिया ने कोशिश की, लेकिन फिर झिझक गई। यह देखकर शॉन मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है तुम्हें करना कम और बातें करना ज्यादा पसंद है। इसके बाद वे दोनों अपनी इच्छाओं और फैंटेसीज के बारे में गहराई से चर्चा करने लगे। मारिया ने खुलकर शॉन को बताया
कि उसे क्या पसंद है और वह किन चीजों को एंजॉय करती है। यह सब सुनकर मारिया के अंदर एक तूफान सा उठने लगा और उसने शॉन के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी हरकतों से शॉन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने बिना पूछे लीड ले ली। मारिया को शॉन के साथ रहना इतना पसंद आ गया था कि उसने उसे तीसरी बार भी बुलाया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इसके बाद मारिया फिर से शॉन से बात करने लगी। वह चाहती थी कि शॉन अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन शॉन इस बात के पूरी तरह खिलाफ था। मारिया को शॉन की निजी जिंदगी के बारे में जानने की और क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारा असली नाम जानती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक किया था तभी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। यह सुनकर शॉन गुस्से से भर गया। उसे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, अब से मुझे कभी कॉल मत करना। मारिया ने उसे आवाज दी, लेकिन वह चलता रहा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, मारिया ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। यह सुनकर शॉन का गुस्सा और भड़क गया। एक पल के लिए तो उसे मारिया को नुकसान पहुंचाने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। इसके बजाय उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स और बच्चों को बता दूं कि तुम मुझे इसके लिए पैसे देती हो? मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तुम्हें भी अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। शॉन गुस्से में वहां से चला गया। मारिया का दिल टूट गया, लेकिन तभी अचानक शॉन फिर से वापस आ गया। वह अपना फोन कमरे में भूल गया था। जब वह अंदर आया तो गुस्से में चीजें फेंकने लगा और अपनी भड़ास मारिया पर निकालने लगा। रोते हुए उसने कबूल किया, जब मैं 16 साल का था मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसके लिए मैं पहले ही मर चुका हूँ। यह कहकर उसने अपने फोन की तलाश की और उसे ढूंढ लिया। इसके बाद शॉन ने कहा कि वह मारिया के पैसे लौटाना चाहता है और फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मारिया एक होटल में बैठी थी जब शॉन उससे मिलने आया। कई बार जोर देने के बाद आखिरकार शॉन ने उससे मिलने की राजी हो गया। सबसे पहले मारिया ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, फिर शॉन का शुक्रिया अदा किया कि वह आया। शॉन ने कहा, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर मारिया खुश हुई। उसने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए बहुत खास था। तुमने मेरे साथ वो किया जिसकी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। बातें करने के बाद वे होटल के कमरे में चले गए और एक दूसरे के साथ खेल खेलने लगे। अब शॉन को भी मारिया की कंपनी पसंद आने लगी थी। उस दिन उसने मारिया से पैसे नहीं लिए, बल्कि वह उसका लवर बन गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।